नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए विधानसभा चुनाव का साल है और काफी दिलचस्प रहेगा। कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से जाएगा और किसको हार का सामना करेगा, सब पर इसकी नजर बनी रहेगी। तो दूसरी तरफ जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब इन सारे बातों पर पूर्ण विराम लग चुका है और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से क्या कुछ असर होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, और साथ में भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर कौन कौन से निशाने लगाने वाली है, इसकी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो चीजें थी अब वो साफ हो चुकी है और अब दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, बिहार और बंगाल को साधने की कोशिश की जा रही है। रेखा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पसंद है। रेखा के जरिए बीजेपी ने दिल्ली की 53% वोटर्स को साधने का कोशिश किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 11 दिन का सस्पेंस खत्म करते हुए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देने का मन बना लिया। शालीमार बाग विधायक सीट से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। रेखा के जरिए जहां बीजेपी ने दिल्ली की 53% वोटर्स को साधने की कवायद की है, तो दूसरी तरफ वहीं वैश्य समुदाय की इस महिला नेता को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने दिल्ली से बिहार के 3 और भी राज्यों को साध लिया है। आपको ये बताएंगे, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि बिहार पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। ये साल बिहार के लिए विधानसभा का साल है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तैयारी शुरू हो गई है। तो एनडीए में सारे लोग बता रहे हैं कि आखिरकार हमने इतने साल में क्या कुछ काम किया। ये साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी की पूरी कवायद बिहार की सत्ता को फिर से हासिल करने में लग गई है। बिहार में शुरू से ही वैश्य और ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर्स रहा है। बीजेपी रेखा के जरिए इससे ज्यादा मजबूत करेगी। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकती है। बिहार में वैश्य समुदाय की आबादी करीब 5% है, जिसका विधानसभा की 30 सीटों पर सीधा दबदबा है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और यहाँ सरकार बनने के लिए 122 विधायक की जरूरत है। तो देखिए, रेखा गुप्ता के जरिए बिहार की राजनीति को साधा जाएगा, क्योंकि वैश्य समाज से आती है और इसकी आबादी अगर हम बिहार में बात करें तो 5% है, जिसका असर वोट्स पे दिखेगा। और इसके साथ ही बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार बीजेपी के कोर वोटर्स में से एक माने जाते हैं वैश्य समाज के लोग, और रेखा गुप्ता उसी समाज से आती है। और जब वो बिहार में प्रचार प्रसार करेगी तो इसका असर सीधा दिखेगा। इस समाज के लोग वोट करेंगे और सीधे तौर पे निशाना जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सही बैठ रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता के जरिए वो निशाना साध रहे हैं बिहार में। इसके साथ ही इसका असर पश्चिम बंगाल में भी दिखेगा। 2026 के शुरुआती महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है। यहाँ बीजेपी का सीधा मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी से है। 15 राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री का मुद्दा काफी हावी रहता है। बीजेपी ने रेखा के जरिए बंगाल को साधने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में वैश्य समुदाय की आबादी 2% है। बीजेपी ने दिल्ली जीत के बाद बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस रखा है। 2021 में बीजेपी बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई थी। इसके साथ ही तीसरा जो राज्य है उसके बारे में आपको बताते हैं, वो है हरियाणा। रेखा गुप्ता हरियाणा से ही आती है। रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में हुआ है। वहीं से रेखा ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की है। रेखा जिस वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती है उसकी हरियाणा में 5% आबादी है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। यहाँ बीजेपी जाट और गैर जाट की राजनीति पर आगे बढ़ती रही है। रेखा के मुख्यमंत्री बनने से हरियाणा के वैश्य वोटर्स पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी। हरियाणा में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2024 में लोकसभा कि 10 में से 5 पर बीजेपी ने जीत पाई थी। तो देखिए, आज रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता के जरिए 3 राज्यों में निशाना साधा है, बिहार, बंगाल और हरियाणा।
और जब वो मुख्यमंत्री बन जाएगी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई राज्यों में है लेकिन एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री होगी जिसमें जिनका नाम है रेखा गुप्ता। अब देखना होगा इसका असर बाकी के राज्यों में क्या होता है और बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका सीधा असर कैसे होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।